name is Shaurya. I make the picture of mountains and all. This is our campsite where we are living. And the other mountain this is the mountain where we have gone on top with sir. I make back from the mountains the river I'm in that flowing. I can see some track here and the children are going up Yeah. on the mountain. They will go down also and up also. Up also. They can go anywhere. This on other mountain. और ये क्या बनाया है? Not this. मैंने पहले ये बना दिया था, इसलिए अब मैंने ये दूसरा बनाया है। अच्छा, दूसरा बनाया। दूसरा क्या है? सुपर हीरो कबीर। ओके। हाँ। हाँ, सन भी है। ओह। अभी मैंने दिन का सीन बनाया है। अच्छा, सन भी है। गुड। कैंप साइट है, ऊपर सन है, माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स हैं, रिवर है और बहुत सारे ट्रीज हैं। और सबसे पहले लेकिन माउंटेन पे यहाँ ट्रीज ज्यादा ट्रीज है, इसलिए मैंने ज्यादा ही बना दी। अच्छा किया आपने। जैसे माउंटेन है वैसे ही बना दिया। और सुपर हीरो कबीर, इस पे कुछ बोलोगे? इस पे तो मुझे नहीं बना भी। पर अच्छे लगते हैं सुपर हीरो। हाँ। हाँ, गुड। उसके बाद डंडा का फंडा। हाँ, क्या था डंडे का डंडा? फंडा? हाँ, डंडा का फंडा। जो उस दिन करा था हमने डंडे के साथ। हाँ, तो आचार्य जी ने क्या बताया था उसमें? डंडे की कुछ क्वालिटीज बताई थी। एक क्वालिटी बता दो, कोई भी एक कि क्या कर सकते। तुमने जाके क्या किया था? मैंने तो डेमोन्स्ट्रेट। पुश करा था। उसको पुश किया था। हाँ। और वो तब भी लेकिन प्यार सिर्फ करता है। थोड़ा सा हिला था। हाँ, और वो तब भी नहीं हिलता, वो मार खा लेता है और उसको बुरा भी नहीं लगता। हाँ, फिर लेकिन भी कितनी सारी हेल्प देता है ना? अच्छा, गुड। अगर उस डंडे को कबीर के किसी दोहे के साथ जोड़े तो जो कबीर जी का, सुपर हीरो का जो दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, हाँ, तो वो डंडा कबीर ही है तो है। डंडा है ऐसा ऐसा लग रहा है। वो जो डंडे की क्वालिटी है वही तो कबीर की क्वालिटी है। ये मुझे नहीं पता था। अब पता चल गया। हाँ। गुड। और क्या है? द कॉक एंड द पर्ल स्टोरी। ये हमने एक्सप्लेन करा था, इसलिए मैंने थोड़ी पूरे सारे दिनों के लिखे। आई एम बिग, पेन इज गेन। जो हमने वहाँ एक्सरसाइज में। कोल्ड वाटर स्विमिंग। आज जो करी थी। रीडिंग एंड डिस्कसिंग। इन द वी शुड लेट एनिमल्स प्ले। जो रैबिट थे, ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं, हम उन्हें प्ले नहीं करने देते, इसलिए आज ज़्यादा प्ले करने दिया है उन्हें। उनको हमने फ्रीडम में प्ले करने दिया। फ्रीडम में देखा कि वो उन्हें खेलने दिया। उन्हें खेलने दिया, तो फ्रीडम में वो और कितना ज्यादा उछल कूद में जाते हैं। हाँ। ग्रो अप वाइल एंजॉइंग लाइफ। बड़े होकर जब बड़े होगे तो एंजॉय करके बड़े होना। एंजॉय करते हुए बड़े होना। हाँ। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। मैंने अभी 3 दिन का जो कैंप हुआ उसमें जो भी कुछ हुआ उसको मैं जितना ये पेपर पे उतार सकता था, जितना भी मुझे याद आता गया मैंने वो सब बनाता गया। जैसे मैंने सारी लर्निंग्स, सारी एक्टिविटीज़ जो भी मुझे याद आई वो मैंने बनाई। मेरी ड्राइंग्स थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने बनाया। जैसे यहाँ पे टायर्स हैं, वो टायर्स बना दिए। बहुत पेड़ पौधे हैं, पेड़ बना दिए। कैंप फायर, हट, कैमरा, स्पाइडर,
और जैसे मैंने ये ड्राइंग में कबीर का दोहा बनाया है, वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया तीर। तो जैसे मैंने बनाया कि ये पंछी को छाया नहीं मिल रही और ये फल चाह रहा है पर इसको मिल नहीं रहा, और मैंने ये धीरे धीरे के लिए वो धीरे धीरे लिखा है। और जैसे मुझे सीनरी दिमाग में आई कि सन था और वो पूरे आसमान में फैल गया था वो। और जैसे प्ले में जैसे हमारा था फॉक्स एंड द क्रो, तो फॉक्स मैंने बनाया है वो चीज़ के साथ। और अभी जैसे ही हम रिवर पे गए, वो मैंने अंडा डंडा वाला बनाया है। यहाँ पे ये डंडा है जिसको लात मार रहे हैं, इसको किस कर रहे हैं, इस पे टेक ले रहे हैं, इसको छोड़ के जा रहे हैं, पर ये वहीं है, ये हिल नहीं रहा। और ये अंडा बनाया जो हिल जाता है। और मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, और जो भी मैंने ब्लैक में लिखा है वो जैसे बुरी चीज़ें, जैसे लालच ओल्ड एंड लेस मिलता है, और ये एनिमी अंडा, फ्लैटरिंग, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू फियर। मैंने सारे रीडिंग्स कवर किए हैं। जैसे फर्स्ट रीडिंग थी हमारी प्ले स्टोरीज़ की, तो ये सब टेल्स, फेबल्स, तो उसमें मैंने बनाया जैसे ये फेबल था। और सेकेंड थी कबीर के दोहे, तो उसमें ये बनाया है। और ये थर्ड हमारी सेल्फ एजुकेशन के थी, तो ये मैंने सेल्फ एजुकेशन। और ऐसे ही मैंने सारे परिपक्वता और ये कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू फियर, वो सब मैंने कवर किया है। जितना भी मुझे याद आता गया मैंने वो सब बना दिया। जैसे ये ट्रैकिंग का मैंने बनाया कि हम पहाड़ चढ़ रहे हैं। और ये मैंने गिटार बनाया, ये वॉल डेकोरेशन का बनाया मैंने। और ये डंडे का फंडा। और मैं जितना भी याद आता गया मैं बनाता गया। मैंने ये बनाया, रैबिट बनाया। मुझे प्ले में से याद आया जो हमारा प्ले हुआ था ताऊ नहा के, वो बना दिया। मेरे को बैडमिंटन वाला कोच दीदी याद आई, वो बनाया। ये एक्सरसाइज करते हुए का बनाया मैंने। ये हट्स और ये पाइन मैंने बनाया, पाइन। और ये वो स्टोरी स्नेक एंड सर्पेंट। तो इन सब में से सबसे बेस्ट तुम्हें क्या लगा? इतनी सारी एक्टिविटीज़ की हैं, पूरे चार्ट पेपर में दिख रही हैं, उसमें से एक दो जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं, वो क्या है? अंडा और वो डंडे का फंडा। और मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू फियर बहुत पसंद आया। उसी की वजह से मैं बना पाया। पहले जब मैंने जैसे पिछले कैंप्स में जब मेरे को एक्टिविटी दी थी, तो मैं कुछ बनाता था, वो अच्छा नहीं लगता था, मैं चार्ट फाड़ देता था, फिर नया बनाता था, उसके बाद वो बना ही नहीं पाता था। फिर ये इसके बाद मैंने सोचा कि और कि जो बन रहा है वो बन गया, और मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने जो बना दिया होगा। और ये समझ के ड्राइंग पूरा चार्ट पेपर भर गया, ड्राइंग भी हो गई, और उस ड्राइंग के साथ मीनिंग्स भी हैं जो बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। गुड। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम अभिनव है, और मैंने मतलब ये पेंटिंग जो है इसमें मैं ये बताना था कि हमने क्या लर्निंग ली है इस पूरे 3 डेज़ के कैंप में, हमने क्या सीखा, क्या जाना। तो मैंने एक पहले तो यहाँ पर बीच में एक मतलब अपने आप को बनाने की कोशिश करी है कि मतलब क्योंकि मैं ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा था, और साथ में फिर मैंने जो है यहाँ पर जो लर्निंग्स मतलब डिफरेंट यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पर 3 है, उन्हें शो करा है। जैसे मैंने पहले में लिखा है कि माइंड जो है या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, लेकिन प्रेजेंट में नहीं आता। मतलब ये मैंने मतलब काफ़ी जगह मतलब नोटिस किया। आपने जैसे सेशंस लिए या जो कबीर के दोहे थे, उनसे मतलब ये पता लगता है कि हमारा जो है मतलब माइंड जो है वो इधर उधर मतलब भाग रहा होता है, कभी भी मतलब रुकता नहीं है। आपने कहा कि मतलब वो मतलब उसकी टेंडेंसी है कि वो जो है रेजिस्ट करेगा या अपोज करेगा, वो मतलब कभी भी शांत नहीं होगा।
दूसरा मतलब मैंने था हमारी बात हो रही थी केवल सर और मेरी कल रात को, मतलब बहुत बढ़िया लगा। मतलब रात के पता नहीं लग रहा था टाइम कैसे बीत रहा है। तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि मतलब जो नेचर है वो कैसे मतलब हमारे साथ मतलब एक मतलब बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं। कैसे मतलब हम जिसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, जिसका कोई मतलब एग्जिस्टेंस ऐसे मैटर नहीं करती, बट अगर हम जैसी आइज़ क्लोज करते हैं तो हमारा मतलब पूरा एक तरीके से वर्ल्ड हमारे लिए वैनिश हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो मतलब वो मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी थी, तो मैंने तो मेंशन कर दी। और यहाँ पर एक तो मैंने ये जो शर्ट का था तो उसमें कि मतलब वी शुड ग्रो अप बट वी शुड नेवर बी अ ग्रोन अप, सो वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। और यहाँ पर जो है जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ग्रीड के बारे में, तो आचार्य जी ने मुझे मतलब जो बताया कि ग्रीड जो है वो लिमिटेड होएगी, वो किसी लिमिट मतलब उससे वो अनलिमिटेड को एक्सप्लोर नहीं कर सकती। अगर हम कुछ मतलब किसी चीज़ का लालच करेंगे, वो जो है मतलब कुछ ऐसा होगा जिसको मतलब हम सोच सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिसके बारे में हमने आज तक सोचा भी ना हो। आगे जो है मैंने कहा कि जो अभी हमने जो डिस्कस किया कि कॉन्फिडेंस मतलब कि हमें क्यों चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, तो मतलब उसकी रूट कहाँ से मतलब वो कॉन्फिडेंस एमर्ज होता है, तो उसकी जो रूट है वो मतलब जो है फियर है कॉन्फिडेंस की। आगे है कि मतलब मैंने मतलब नोटिस किया था सेशंस में भी कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे मैंने और बच्चों को देखा कि वो चुप रह रहे थे। मतलब कभी कभी मैं जैसे हम अपना जो भी अचीवमेंट लेते हैं तो हम एकदम से बोलने लग जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो है जैसे मैंने शौर्य को देखा था कि कोई ऐसी बात हुई थी कि उसमें वो बता सकता था, कुछ बोल सकता था आगे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, बट वो चुप रहा। तो मतलब कि साइलेंस, समटाइम्स साइलेंस इज़ द बेस्ट। आगे मैंने इसके फेस में अपने यहाँ पर मतलब जो है नैनीताल मतलब ये सारे जो डेकोरेशंस रिवर मतलब जितने भी सारे एक्सपीरियंसेस थे, यहाँ पे मैं ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर पाया बट लिख दिया। और यहाँ पे फिर Covered a lot of things. Now I want to ask that now we'll be in Delhi tomorrow. We'll start from here. Its camp is about to over, and we'll be in Delhi tomorrow. And same life will again appear, and you'll be there. Now, while doing all that, now how will you ensure that these things you will keep observing? And keep learning, keep observing, and keep discussing with us as well. Observing these things would mean that applying these things to daily life. Yes, observing. Understanding what is happening like in daily life, in class schedule. Observing when the fear begins. Like there are many experiences like when we are in class, we sometimes feel like if we know a concept, we will just grab upon it and we'll let the teacher know that we know it. So we can be patient then. I can apply the Doha of Kabir there and क्या ये तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा कि तुम डेली इसको ऑब्जर्व करोगे? ये क्योंकि ये डेली लाइफ की बातें हैं, फियर और रेस्टलेसनेस, मैच्योरिटी, जितनी कोशिश तो कर सकते हैं बट मोमेंट टू मोमेंट हो रही होती हैं। हाँ कोशिश तो कर सकते हैं पर हाँ जितना मतलब हम ज़्यादा मतलब चीज़ों को मतलब एसोशिएट कर पाएँ, जितना ज़्यादा डीप जा पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है। पर कभी ऐसा हो जाता है मतलब जैसे अभी फिर जाएंगे वही रूटीन शुरू हो जाएगा तो फिर मतलब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाती हैं। तो इसे रिकलेक्ट करने की फिर मतलब जो है कभी कभार आप अगर बैठे हो आराम से तो फिर रिकलेक्ट करना पड़ता है। तभी ले कैंप बना है कि मतलब आप उन चीज़ों को रिकलेक्ट कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो जो आपने पहले भी कुछ पता लगा होगा एक्सपीरियंसेस को। थैंक यू। Hello, my name is Arman and I have made this camp decoration. This is written Anubol Foundation and he is the boy and this girl is holding the balloons and enjoying. और और जो बाकी की एक्टिविटीज़ हुई हैं उनमें आप कुछ बोलना चाहोगे?
थैंक यू। तुमने कौन सी एक्टिविटी एंजॉय की? 3 दिन में क्या है जो अच्छा लगा? हैबिट, रिवर, सेशन, गेम्स, रीडिंग, ड्राइंग, क्या अच्छा लगा? डांसिंग, ड्रामा, ड्रामा। Good, come back. मैंने बनाया कि मेरे ग्रुप के सारे लोग बैठे हैं, जैसे केवल सर हैं, ये मैं हूँ, ये रिदम है, ये निशा है, और ये आयुष, ये शौर्य है, और फिर हम और सब ये बैठे हैं bonfire? बॉनफायर में साथ में और पीट ले रहे। फिर मैंने इधर कुछ ऐसे बनाया, उसमें मैंने लिखा है वी स्पेंट क्या है? वी स्पेंट वी स्पेंड आवर टाइम टुगेदर। मतलब हमने सबसे ज़्यादा टाइम हमारे ग्रुप के साथ बिताया है इस कैंप में, और ग्रुप से काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली है, हमने मज़े भी किए हैं साथ में। और इधर ग्रुप लीडर हैं केवल सर, उन्होंने भी हमें काफ़ी हेल्प की है, रीडिंग समझाया है, और मतलब हम सब साथ में बस ठीक। हमने 3 दिन में कई सारी एक्टिविटीज़ कवर की हैं माधव। सबसे बेस्ट फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है आपकी इनमें से? मेरी फेवरेट एक्टिविटी ये सभी अच्छी है, सभी अच्छी सभी अच्छी है। ये जो फ्लावर है ये मैंने इसे बनाया इसलिए कि यहाँ पे जो भी फ्लावर्स हैं उनसे हमें ऑक्सीजन मिलते हैं, तो मैंने इसे इसलिए बनाया कि ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और ये हमारे सराउंडिंग में हर तरफ हैं। मैंने ये बनाया है, ये माउंटेन्स जो यहाँ पे हैं, मैंने सुबह की सीन बनाई है। मैंने ये बनाया कैंप की जो हाउस है, इसमें हम लोग बहुत सारे फन किए हैं, और हमने बहुत सारे इसमें बहुत सारे एंजॉय भी किए हैं हम अपने ग्रुप्स के साथ। ये जो ट्री है ये मैंने वो वाली ट्री बनाई है जो साइड में है, ये बहुत दुख है। और वो वाली ट्री जो साइड में है उसको क्यों बनाया है? इसलिए बनाया कि इससे हमें बहुत अच्छी एयर मिलती है, फ्रेश एयर। जो हम डे 1 पे आए थे और उसके नीचे आके बैठ गए थे तो हाँ। क्या हो रहा था? इससे मैं बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। जैसे क्या हो रहा था? जैसे ट्री जो है वो इतनी अच्छी विंड जा रही थी, फ्रेश एयर। सुबह सुबह तो ये ट्री जो है ये हमें बहुत फ्रेश एयर देती है, तो इसलिए मैंने इसे बनाया है। तो फिर ये हमारे फ्रेंड्स भी हुए। हाँ। और ये ऐसे फ्रेंड्स हैं जो रिटर्न में कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते। करते। और ये कबीर जैसे हैं। हाँ। थैंक यू निशा। आप उसको ग्लू लगा के फिर चिपका लेंगे। हेलो, मेरा नाम रिदम है और मैंने एक सीनरी बनाई है, उसमें थोड़ा बहुत कैंप का भी दिखाया है, बॉन फायर और ये माउंटेन्स। मैंने नेचर के ऊपर एक पोएम भी लिखी है बहुत छोटी सी,
own nature. I love you. Love you so much. Be my friend forever. और कुछ learnings लिखी है मैंने. Always be natural. Yeah. When we are meeting someone, just meet with a hurtful contact. Do not be like a anda. Just be like a danda. Here and now. We should not make difference with each other. Nice. Thanks. मेरा कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने सिर्फ एक सीनरी बनाया है पूरे रिजॉर्ट का. और यहाँ पे सर हैं, यहाँ और 3 लोग हैं इधर. यहाँ पे और यहाँ पे सारे ट्रीज बनाए हैं. यहाँ किचन है, यहाँ बॉन्डफायर है और यहाँ पे सारे हिल्स और पूरा स्काई. यहाँ पे पूरा ये इसको रीड करो सन्ना. This is a drawing of the whole resort. I am coming here the second time. I learned a lot of good things in this camp and I love this place. We love you, Prasanna. Clap for everybody. मैंने ये एक सीनरी बनाई है. मैं इसमें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. पहले दिन हमने पाइन्स के लीफ जो हैं इसके हमने एक कोबरा हैट बनाए थे. अलग अलग डिफरेंट चीज़ बनाए थे सभी लोग पाइन्स सीड और पाइन्स के लीफ से. और उसके शाम को हमने डंडे और अंडा का डिफरेंस समझा था. और दूसरे के दिन सुबह हम लोग एक्सरसाइज करने गए थे. मैम ने बताया कि जो मन ना करे वही करना चाहिए. मेरा ये बनाने का मन नहीं था. मैम ने जिस तरह समझाया था उसी को मैंने फॉलो किया. और मैंने ये लाइफ स्किल्स कैंप का वॉल बनाया है. हम लोगों ने इसको डेकोरेट किया था डिफरेंट मटेरियल से. और हम लोगों ने उसके सुबह के दोपहर के दिन हम लोगों ने गया था ट्रैकिंग करने के लिए. और आज शाम को ही मैम ने हमें कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट के बारे में बताया. और उस पर कुछ बोलोगे कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? इसमें क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब है हमें डर लगना. और ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब है उससे ज़्यादा डर लगना. और अगर कभी कोई तुम्हारे सामने आके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करे तो तुम उसको क्या समझोगे? ओवर कॉन्फिडेंट. अगर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस कोई आके बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करे तुम्हारे सामने तो तुम तुरंत क्या समझ जाओगे? अगर कॉन्फिडेंस डर है और कोई कॉन्फिडेंस दिखा रहा है तो क्या समझोगे? कॉन्फिडेंट है, डर दिखा रहा है. वो डरा हुआ है. ईगो.
बहुत सारी चीज़ें मतलब एक तरफ सारे मतलब थॉट्स और चीज़ें बना ड्रॉ करके रखी है और दूसरी तरफ एक छोटी सी पोएम लिखी है जो कुछ लर्निंग पे। जैसे देखो तो मैंने मतलब पोएम लिखी है, माइंड स्टेज इन फ्यूचर और इन पास्ट, इट ऑलवेज रशेस टू फास्ट, it plays with us a big game and all and it's definitely not something tame. My confusions are not yet burnt. An empty brain is a devil's mind, just like virus on Google Chrome. Confidence is fear, fear is confidence. This is a big confusion dance, and I'll still keep the hunt. And like I've drawn a few pictures. Don't kill me, ma'am. This is you. You're doing the exercises, and then this is Anshu sir who's singing us a song, and this is Keval sir, and these are all the like sheets, you know, like all the stories we covered. And like this is the mountain scenery, and this is like the cap I made. I've learned basically more things so far in the camp. While exercising, like you had said, told us that like the body and the mind both restrict us from doing the painful things, but those are good for us. And there is always you had even told us like कभी के दो जैसे मतलब धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए बाली सींचे सौ खड़ा ऋतु that's basically about like what you have in your hand and what you don't. The Bali, he can choose which seeds to bow, but he can't like decide how it will grow and when it will grow. It's up to the like season and other stuff. And there's this also काल करे सो आज करे सो अब पल में प्रलय होगी दोहरी करे का कब. That tells that our mind stays in the future or in the past, just like I've written in you. Like Keval sir, like last night he was telling us about like how we close our eyes and it just like the whole world vanishes, and then it's like a big game. So I have noted that down as well. And then I'm basically confused, so that's how I wrote it. And then there are other stuff like in the Paripurna thing, like I did understand a few stuff we told. Like the meaning was like it's not related to age, like it's how much like maturity, but how much like कितना समझा है परिपक्वता. I keep getting confused with the name. And then then we had this play which we couldn't do, but yeah, the cock and the pearl. It teaches us like we only value what we like want to value, what we need. Like the cock didn't need the pearl, so it just told the pearl that you're nothing to me and I don't even need you, so you might be valuable only to humans. And then because we value it. And even the fox and the crow story we learned a bit. Like the fox was showing its flattery, and the crow it got so happy that it left the food, and the fox got it. It's like basically we should stay firm. That's the teaching. And then that's it. The question. Huh? Yes.
there is so much. You have already painted well, written well. Poem is very nice. You have written what you are feeling like. Day 1 we have done a very wonderful session we had from Acharya ji, Anda versus Danda. So have you forgot that activity? Yeah, I know it, but I couldn't I didn't keep enough space for it. Okay, now with this thing, confusion, right? The way we have learned that when there is a clarity, when there is understanding, there is no fear and there is no confidence even. Same way, when there is a clarity and understanding, there is no confusion even. Now my question is that why didn't you ask that if you were not so clear about it and you are confused? What I'm confused is about how the mind works. Again, it's not exactly related to all these stuff. I'm confused about how the mind works, how it does all the stuff, how it scares us all the time, how it stops us from taking all the pain. So one needs to keep asking, right? Whenever moment is there, opportunity is there. Before ending the session, students have been asked to raise questions and doubts. So one should not be in a hurry to close the session that soon if it is not clear. Getting the point, girl? Well, I don't think anyone knows that much about the brain. Okay, thank you. Next one. नीरज और मैं यहाँ एज अ पेरेंट आया, लेकिन मैं सबसे बड़ा बच्चा भी हूँ यहाँ पे इस कैंप में बाकी बच्चों के साथ। तो मैंने एज अ पेरेंट मतलब मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं आया था इस कैंप में, और मैंने ऑब्जर्वेशंस किए यहाँ पे और कुछ लर्निंग्स हुए। एंड एज़ यूजुअल श्री प्रशांत जी के काफ़ी सारे वीडियोस देखता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ, तो काफ़ी सारी माइक्रो लर्निंग और लर्निंग्स होती रहती हैं। तो एक बड़ी लर्निंग हुई है, वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा यहाँ पे। सो इनिशियली जब हम अद्वैत स्थल पहुँचे अंदर, तो वहाँ पे रोहित जी थे, उन्होंने बच्चों को बताया, एक्सपेक्टेशन बताई उनको कि क्या होने वाला है वहाँ पे। तो जो काफ़ी एक अम्यूजिंग पार्ट था कि हैट जो यूथ कैंप हुआ था उसमें हैट्स बनाए गए थे स्ट्रॉ से, और उनकी क्वालिटी देख के काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि बच्चे इससे बेटर बनाएंगे। तो लेकिन बच्चे जो थे वो क्वेश्चन मार्क, मतलब उनके दिमाग में ये था कि क्या होने वाला है, क्या होगा वहाँ पे, ट्रैकिंग होगी, स्विमिंग होगी, फ़न होगा, लर्निंग का क्या मतलब है, वो लर्निंग हो रही है तो वो क्या लर्निंग हो रही है। उसके बाद सीन चला जाता है कार के अंदर जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और एडजस्ट होके आए हैं बिकॉज लिमिटेड कार्स थी, तो उसके साथ सब लोग आए। और शुरू में ये था कि कॉन्फ्लिक्ट हो गए उनके अंदर आपस में, और कोई बोल रहा है कि दिस गाय इज़ बोरिंग एंड ये कौन है, ये दूसरा बंदा है कौन, एंड आई नीड द बेस्ट सीट, या मतलब सीट के ऊपर थोड़ा लड़ाई हुई उनकी। तो उससे मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था कंसर्न कि बच्चों में कैसा इक्वेशन बनेगा। बट एट द एंड ऑफ द कैंप मैं बोलूँगा कि जो उनकी लर्निंग है वो दिख रही है, और वो आपस में इतना अच्छा इक्वेशंस हैं बच्चों के। आई थिंक दे विल नेवर फॉरगेट ईच अदर एवर। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ वी रीच द कैंप। तो वो एक वाओ मोमेंट था कि ट्रैकिंग करते हुए गए और कहाँ पहुँचे, और वहाँ पे कैंप एकदम नेचर में बना हुआ है। उसके बाद एक स्पॉन्टेनिटी गेम हुआ, और स्पॉन्टेनिटी गेम में नाउ वी सी आई टू आई। उसका ये मतलब था कि थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए आंखों में आंखें डाल के बात करनी थी। और इसमें मैंने नोट किया कि कुछ सबकी अपनी अपनी पसंद थी और उन्हीं के पास जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे उनके पास जाए। बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो अननोन के पास जा रहे थे। बट आई थिंक आज अगर यही एक्टिविटी होगी, या मतलब इस कैंप के बाद लर्न करने के बाद बच्चों की एक्टिविटी होगी, तो वो उससे आगे बढ़ चुके होंगे डेफिनेटली। और ये सबने बोला है डंडे का फंडा,
तो हमारे अंदर जो एक डंडा है जो इनविजिबल है और हम उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, वो है। और अंडा जो है वो मतलब बड़ा अपना को बहुत बड़ा बड़ा दिखा के बार बार दिखाता है और उतना ही अनस्टेबल है। तो ये इसके बारे में बच्चों ने जाना और अच्छे से समझ गए उसको। एंड ये बहुत अच्छा था, ग्रैटिट्यूड इज़ नॉट फॉर विकेड। तो जो हमारे अंदर भी एक तरह से एक स्नेक है जो मतलब वो विकेडनेस जो है हमारे अंदर, या इन जनरल जो विकेडनेस है, उससे ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ महान लोग होते हैं जो स्नेक की केयर करने की कोशिश भी करते हैं एंड उसको ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। और ये हमारी वृत्तियाँ हैं जो बचपन से सभी के अंदर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी की हम केयर करें ही ना, बिकॉज सबके अंदर ही स्नेक है। बट कुछ अच्छे लोग हैं जो उसको कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी हैं। उसके अलावा ये एक बड़ी लर्निंग थी कि मतलब ये तो एक लर्निंग है ही कि डिज़ायर्स आर नेवर एंडिंग एंड इट्स लाइक रैट रेस। ये मेरा अपना पर्सनल वो है कि मैं भी रैट रेस में ही फंसा हुआ हूँ और डिज़ायर नेवर एंडिंग है। उसके स्टॉप चेजिंग, बेसिकली या स्टॉप चेजिंग, लिव फॉर अदर्स। सो आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट लर्निंग दैट जो इससे रिलेटेड ही थी कि मतलब जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करेंगे और तभी आप अपने को भी अच्छा कर पाएंगे। तो ये एंड उसका मीन्स लाइक ऑल दीज कैम्प्स आर आल्सो काइंड ऑफ पार्ट ऑफ दैट कि दूसरों के लिए जी रहे हैं। उसके बाद ये रियल सुपर हीरोज़ की बात हुई थी, कबीर की बात हुई थी, बुद्धा की बात हुई थी। बुद्धा इतने अच्छे नहीं बना पाया कबीर शायद थोड़े बेटर है। इसके अलावा आई थिंक द एंड पॉइंट इज़ दैट बच्चों ने जो समझा है, एंड आई थिंक दे वुड हैव लर्न दिस, दैट वी शुड ग्रो अप एंड नॉट बी अ ग्रोन अप। आई मीन सी एनी एग्जाम्पल ऑफ ग्रोन अप, हाउ यू नो मेस दे आर। So I mean the kids के लिए मैसेज है कि they should grow up, and I think these are the topics we touched. What is love, what is fear. It's like more like a documentary. I've just left it there. Very nice. ये एक पूरा माउंटेन है, इस पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो कि हमें फ्रेश एयर देते हैं। और हम ट्रैकिंग करके आए थे यहाँ पर। हमने यहाँ पर गेम्स एंड डेकोरेशन की थी और एक्टिविटीज़ भी की थी। और इसमें हम खाना एंड बहुत से प्रोग्राम किए थे। क्रो एंड फॉक्स, स्नेक एंड वुडमैन प्रोग्राम। हमने यहाँ पर एक्सरसाइज भी की थी। एक्सरसाइज से हमने बहुत कुछ सीखा। हमें बहुत पेन होता है जब हम करते हैं, हमें वो सहना पड़ता है। आगे आगे उसे करते रहना चाहिए। और उसके बाद हमने बहुत से एक्टिविटीज़ की, गेम्स किए। और बहुत अच्छा निखिल, आपने ये बताने की कोशिश की है कि ये वो जगह है जहाँ पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ और गेम्स किए 3 दिनों में। इसमें कुछ एडवाइस करूँ, कुछ बताऊँ? एक छोटी सी चीज़, जैसे सारी एक्टिविटी आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। वैसे अब कहीं मुझको ये स्टेप्स दिख रहे हैं, जो ये स्टेप्स हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक करके ऊपर लेके जा रहे हैं। तो हमने इतनी सारी एक्टिविटीज़ करी हैं कि आप हर स्टेप्स पे एक एक एक्टिविटी और आर्टिकल, डिस्कशन, इन सब का नाम लिख सकते हो। थैंक यू।